जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। तो देखिए, वर्गों का वर्गीकरण जो था और अर्थ के आधार पर और वाक्य के आधार पर हमने पढ़ लिया था। और इस क्लास में हम इन दोनों पर हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा 1 × 1 यानी कि एक एक नंबर का, आपको पता होगा। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रयुक्त वाक्य का भेद क्या होगा। देखिए हमने आपको पहले ही सभी जो है महत्वपूर्ण जो है डिफिनीशन उसको बता दिया है कि जो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर कितने होते हैं उन सभी को बताया है। चलिए तो देख इसको समझते हैं। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था। देखिए पहला तो एक मूर्ति आ गया, दूसरा आ गया कि चश्मा आ गया, तीसरा आ गया एक सरकंड से बना था। इसमें देखिए 3-4 वाक्य आ गए। कौन से? पहला तो मूर्ति आ गया, उसके बाद चश्मा, मूर्ति की आंखों पर चश्मा आ गया, उसके बाद जो सरकंडे से बना था और एक सरकंडे से भी बना था। तो कितने आ गए? 2 से अधिक पर आ गए वाक्य। तो क्या है? मिलावटी वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 2 से अधिक वाक्य आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर, उन्होंने विशंभर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। तो इनमें से क्या होगा? उन्होंने विशंभर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विशंभर में प्रसिद्ध है। रूपांतरित संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसका संयुक्त वाक्य बनाना है कि उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विशंभर में प्रसिद्ध हो। जो विशंभर से प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विशंभर में प्रसिद्ध हुआ। ये आ गया इसका, क्या आ गया? इसका क्या? रूपांतरित वाक्य। रूपांतरित वाक्य आ गया कि उन्होंने क्या किया? हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विशंभर में प्रसिद्ध हुआ। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, आपका घ वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। इसमें से बताना है कि कौन मिश्र वाक्य है। 4 दिए। देखिए अवनी आई और पढ़ने बैठ गए। देखिए इसमें 2 है। देखिए अवनी आई और पढ़ने लगी, एक तो अवनी है और दूसरा पढ़ने लगी। तो 2 वाक्य है। बच्चे दूध पीकर सो गए, एक तो बच्चे हैं, दूसरा दूध पीकर क्या हो गए? सो गए। 2 वाक्य आया। अध्यापक के सामने सब शांत है, एक तो अध्यापक है और दूसरा सब शांत है। 2 ही वाक्य आया। चलिए जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। इसमें देखिए एक तो है झूठ है, एक तो है बोलना और एक है विश्वास मत करो। तो इसमें 2 से अधिक वाक्य आए हैं। झूठ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसमें देखिए 2 से अधिक वाक्य आए। तो ए वाला आपका जो है मिश्रित वाक्य है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथे नंबर का है, उन्होंने सेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। सरल वाक्य में इसका रूप क्या होगा? उन्होंने सेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। तो अब ऐसे आप लिख सकते हो इसको कि वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। इसको अच्छे से लिखना है सरल रूप में। उन्होंने जब जेब से चाकू निकाला तब खीरा काटने लगे, नहीं ये नहीं होगा। उन्होंने जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे, नहीं, इनमें से कोई नहीं। वो जेब से चाकू निकालेंगे, जेब से चाकू निकालेंगे और खीरा काटने लगेंगे। वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगी। देखिए इसमें वह नहीं दिया था प्रश्न में, तो आपको दिमाग लगाना है और अच्छे से उसको बनाकर जो राइट आंसर दिया है उस पर टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है।
जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूप होगा। संयुक्त वाक्य आपको बताना है कि जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चलने लगे। आपको ऐसे लिखना है कि बत्ती हरी हुई, आपको लिखना है कि बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर देना है। चलिए अगला देखते हैं। वे रिश्ता बताकर तोड़ते नहीं थे। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। मिश्र वाक्य में रूप क्या होगा? इसको दो भागों में तोड़ना है, दो भागों में। वे रिश्ता बताकर तोड़ते नहीं थे। तो यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस प्रकार से लिख सकते हो कि यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। इसमें आपको खोजना है कि कौन सा मिश्रित वाक्य में है, तो उसको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। वाक्य भेद लिखिए। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, मतलब सभी लोगों ने फूल देखा। तो सरल वाक्य है भाई, मिश्रित नहीं है, इसमें मिलावटी कहाँ है। सभी लोगों ने, सब लोग हैं और एक सुंदर दृश्य को देख रहे हैं, तो एक ऐसा एक सरल भाषा है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो इसमें देखिए इसको क्या करना है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप लिखिए। इसको सरल में लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो ये हो गया एक सरल वाक्य के रूप में लिखा गया। चलिए अगला है 9 नंबर। गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। वाक्य का सरल वाक्य में रूप लिखिए। तो ऐसे लिख सकते हो कि गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तो खे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य की मिश्रित वाक्य? मिश्रित वाक्य तो नहीं होगा, क्योंकि गणेश है और दूसरा है साइकिल, दो वश में आ रहे हैं। एक तो गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया, तो इसमें कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप समान हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर कामा लगा है, यहाँ पर इसमें दो है, इसमें दो है, तो ये मिश्रित वाक्य में आ गया। किसमें आ गया? मिश्रित वाक्य में। चलिए अगला देखते हैं, तो राइट आंसर मिश्रित हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन। मैं ढीढ़ बनकर उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। वाक्य का संयुक्त वाक्य के रूप में होगा। संयुक्त वाक्य लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे? क्या राइट आंसर होगा कि मैं ढील बन गया और उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। दोपहर हो गई और कोई बच्चा खेलने नहीं निकला। कैसे लिखना है? वाक्य का आपको मिश्र वाक्य में बनाना है, यानी कि एक लाइन में। देखिए इसको एक ही लाइन में लिखा गया है ना, इसको दो लाइन बनाना है। कैसे? देखिए कोई बच्चा खेलने नहीं गया क्योंकि दोपहर हो गई थी। ये है दोपहर होने के कारण कोई बच्चा खेलने नहीं गया। दोपहर हो गई थी इसलिए कोई बच्चा खेलने नहीं गई, तो एक ही लाइन में लिखा है। ये भी एक लाइन में लिखा है, ये लिखा है, ये भी एक लाइन में लिखा है। और यहाँ पर देखिए काम लगा कर लिखा है कि कोई बच्चा खेलने नहीं निकला क्योंकि दोपहर हो गई थी। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से टिक हो जाएगा। बेटिकट बस से उतर जाएं। वाक्य का मिश्र वाक्य के रूप होगा। देखिए इसको मिश्र वाक्य यानी कि दो वाक्य में बनाना है। बेटिकट बस से उतर जाएं। जिनके पास टिकट नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। ये देखिए मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पूछा है मिश्रित वाक्य के रूप में लिखिए, तो इसमें मिश्रित वाक्य के उदाहरण दिए रहेंगे आपको ऑप्शन में। तो देखिए ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण है, तो इस पर ट्रिक लगा दीजिए। चलिए वर्षा होती तो अन्न उपजता। देखिए वर्षा होती तो ना, तो देखिए इसमें संदेह नहीं है।
और इसमें क्या है, संकेतवाचक है। अगर संकेत कर रहा है कि वर्षा अगर होती तो अन्न उगता, तो इसमें क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक है। चलिए दूसरा है, आ है अब वह न रहा। देखिए इसमें शोक मना रहा है। देखिए आ है मतलब वह न रहा, मतलब कोई आदमी जैसे मर जाता है तो कहते हैं वो नहीं रहे। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा, तो ये होगा विस्मयवाचक। मेरी मदद करो, ये क्या कर रहा है, मेरी मदद करो कह रहा है, मेरी मदद करो। इसके आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आज्ञावाचक, आज्ञा अपनी प्रकट कर रहा है कि भाई मेरी मदद करो, मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा। तो कैसा है ये, मेरी मदद करो, आज्ञावाचक वाक्य है। संभव है आज वर्षा होगी, संदेहवाचक, संदेह कर रहा है कि संभव है आज वर्षा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। वह कब लौटेगी, देखिए प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा, वह कब लौटेगी प्रश्नवाचक है। मैं विद्यार्थी हूँ, ये क्या है, ये कौन सा है, विधानवाचक है। कौन सा वाचक, विधानवाचक। भगवान तेरा भला करे, ये देखिए इच्छा जता रहे हैं कि भगवान तेरा भला करे, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक संज्ञा। चलिए मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये हो जाएगा निषेधवाचक, निषेधवाचक में आ जाएगा। तो ये है आपका जो है क्या है, आपके वाक्य का वर्गीकरण के अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। और जिसने भी डिफिनीशन नहीं पढ़ा है इन सभी का, वो जाकर पिछली क्लास में पढ़ ले, इसका परिभाषा को तैयार कर ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।